हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मून इन द डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का लास्ट टॉपिक, जो कि है मून इन द 12th हाउस। इससे पहले मैंने 1 to 11 हाउसेस में मून का इफेक्ट बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में होता है, आपके जो लगन चार्ट है, असेंडेंट चार्ट, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए मैं ला के आगे रख सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मून जो कि प्लैनेट होता है आपके मन का, जिस भी हाउस में आपका मून होता है वहां आपके उस एरियाज में आपका इंटरेस्ट होता है। आपका मून जो है वो आपके अंदर की जो भी इमोशंस होते हैं, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, क्योंकि 2.5 दिन में राशि चेंज करता है मून, तो आपके इमोशंस भी वैसे ही चेंज होते हैं। तो वो इमोशंस जो हैं वो ड्रिवन होते हैं मून से। एंड आपकी जो ट्रैवल होता है वो मून डिनोट करता है, आपका फेम मून डिनोट करता है, आपकी मदर के साथ रिलेशन, मदर कैसी होंगी, उनके साथ कैसा आपके ब्रिंगिंग रहेगी, वो सब भी मून डिनोट करता है। तो ऐसा मून जब 12th हाउस जो कि आपके एक्सपेंडिचर और लॉसेस का होता है, आपके फॉरेन ट्रैवल्स का होता है, फॉरेन सेटलमेंट का होता है, आपके बेड प्लेजर्स का होता है, यहाँ पे आइसोलेशन का होता है, आपके आप कह सकते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये हाउस होता है, इमेजिनेशन का हाउस होता है, ड्रीम्स का होता है, फैसिनेशंस का होता है। तो 12th हाउस जैसे हाउस में जब आपका मून जैसा प्लैनेट आता है तो मदर के साथ जो इनका रिलेशन होता है वो बहुत ही डिस्टेंट होता है, या हो सकता है कि वो दूर रहती हूँ या वो काम में बिजी हूँ। तो इनका जो उनके साथ रिलेशन होता है वो काफ़ी डिस्टेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये मिलते नहीं है या तो उनसे, या इमोशनली बहुत ज़्यादा बॉन्ड नहीं होता, बट इंटरनली दे आर वेरी अटैच्ड। बट वैसे अगर हम बात करें इनके जो ब्रिंगिंग का टाइम होता है, उस टाइम हो सकता है उनकी मदर के पास ना टाइम ना हो, या इंडिविजुअल इन पे फोकस ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे मदर के साथ। लेकिन इनका इंटरनल अटैचमेंट बहुत होता है और टाइम के साथ साथ ये जो अटैचमेंट है, ये जो बॉन्डिंग है वो इम्प्रूव होती है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहना पसंद होता है, अकेले रहना पसंद होता है। आप देखेंगे 5-6 लोग हैं, ये लोग फिर भी अकेला महसूस करते हैं। बहुत ग्रुप ऑफ पीपल होंगे लेकिन ये अभी भी आइसोलेटेड महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी फीलिंग वैसी होती है। दे फील वेरी आइसोलेटेड। इनको बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं पसंद, इनको अपने जैसे इनके रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। इसलिए ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करे जहाँ इनको अलग जाके ही काम करना पड़े या फिर अलग रहना पड़े, जहाँ इनको बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट ना हो, रिलेटिव्स के साथ बहुत ज़्यादा मिलना ना पड़े। दैट्स वाई दे गेट इन्वॉल्व इन ट्रैवलिंग। दे लव ट्रैवलिंग, दे वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व देयर, ताकि आइसोलेशन में, मतलब इनको ऐसी जगह पसंद होती है। आप देखेंगे ट्रैवलिंग में भी जैसे माउंटेन्स पसंद हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस हो, उनको बहुत ज़्यादा इनर सेल्फ को महसूस करने की जो वो पावर मिलती है वहाँ पे। तो इनको अच्छा लगता है अपना टाइम स्पेंड करना, अपने साथ रहना। तो इनको एक तरीके से एक तरीका ये होता है कि बहुतों की भीड़ में भी अकेले रहते हैं। इनका माइंड क्योंकि कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा होता है। मून जब 12th में होता है तो आपका माइंड वॉन्डर कर रहा होता है यहाँ वहाँ, मतलब कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। आप लोगों से बात कर रहे होंगे लेकिन आपका दिमाग कहीं और होगा। बहुत क्वाइट होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते। तो जनरली इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है, इनसे पूछना पड़ता है हाउ दे फील, हाउ दे आर बिहेविंग, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव टाइप के होते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट टू शेयर थिंग्स ईजीली। तो आपको इनको कन्विंस करना पड़ता है जानने के लिए कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, अदरवाइज दे गेट इनटू वेरी मच डीप डिप्रेशन ऑल्सो समटाइम्स। अगर यहाँ पे सैटर्न, राहु जैसा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, देन दे गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, जो कि इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती है। तो इन लोगों के लिए सजेशन यही होती है कि दे शुड डू मेडिटेशन, दे शुड डू योगा, कुछ ऐसी हीलिंग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इनके लिए ये जो है वो फ़ायदेमंद चीज़ें रहेंगी। These people are the one who wants to work in the place जहाँ पे इनको अलग, जैसे कि जैसे हम जानते हैं कि कोई मेडिसिन क्रिएट करने के लिए, कोई एंटीडोट क्रिएट करने के लिए लैब में जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो काम करते हैं।
या फिर जैसे जो भी मतलब अकेले में जाके काम करते हैं, जैसे आर्टिस्ट्स होते हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वैसी चीज़ें इनको पसंद होती हैं. दे वॉन्ट टू वर्क इन दैट एरिया सो दैट इनको पब्लिक में ना आना पड़े. दे डू नॉट लाइक टू फेस पब्लिक. दे वॉन्ट टू हैव इट्स आइसोलेटेड प्लेस, अलग रहें, अलग से काम करें, तो वहाँ पे इनको पीस लगता है. बहुत ज़्यादा अगर इनको ऐसे प्रेशर वाले एरिया में डाल दिया जाए जहाँ बहुत ज़्यादा कुछ काम ही काम है, जॉब वाले में प्रेशर, जो आजकल प्राइवेट जैसे जॉब्स में प्रेशर होता है, वहाँ दे फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी लाइक कि इनको दिमाग इनका ऐसे सिकुड़ जाता है. दे डू नॉट लाइक दैट. इनको ऐसी चीज़ चाहिए होती है, ऐसा प्रोफेशन इनको चूज़ करना चाहिए जहाँ इनका मन लगता हो, जहाँ ये चाहते हो, जहाँ इनको आइसोलेशन जैसे अलग से जाके इनको ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए. जैसे मैंने बताया आर्टिस्ट हों, जैसे पेंटर्स होते हैं, वो अपनी पेंटिंग जो है वो आइसोलेशन में शांति में करते हैं. दैट्स वाई उनको मास्टरपीस बनता है वो. वैसे वैसे इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है. दे हैव वेरी इन डेप्थ नॉलेज अबाउट थिंग्स. लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं तो ये चीज़ें इनको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं. तो इनको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो कि अपने पर्सनली इनको ऐसा कोई काम करना चाहिए. स्पेशली आर्टिस्ट या हो सकता है तो जैसे मैंने बताया लैब में काम कर सकते हैं. ऐसे प्रोफेशंस इनको ज़्यादातर सूट करते हैं जहाँ पे इनको हीलिंग कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं इनके अंदर डेवलप हो जाती हैं. ये लोग जो होते हैं एज के साथ साथ मेच्योर होते हैं, इनका माइंड भी स्ट्रॉन्ग ज़रूर होता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनको जैसे यंगर एज में अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने जैसे मैरिज की होती है, इनके चिल्ड्रन होते हैं, तो इनको कभी कभी ऐसा फेस करने को मिलता है चीज़ें, तो इनको लगता है कि ये सब की ज़रूरत नहीं थी. इनको अगर ये अलग रहते, अकेले रहते तो भी अच्छा था. तो मतलब ऐसे नेगेटिव थिंकिंग भी इनके दिमाग में चली जाती है. अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा राहु, सैटर्न ऐसे जैसे प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो तो दे बिकम वेरी नेगेटिव इन देयर अप्रोच. तो इट इज़ बेटर फॉर देम टू हैव इंटरेक्शन. तो इनके लिए फ्रेंड्स के साथ रहना, घूमना, ट्रैवल करना, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट सम ईज इन देयर माइंड, जो इनके दिमाग को थोड़ा शांत रखता है और इनको जो है वो इंटरेक्शन के साथ जो है वो अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्योंकि ये जल्दी ईजीली शेयर नहीं करते चीज़ें, चाहे कोई भी हो, तो इनको बहुत ज़्यादा बुलवाना पड़ता है. और इनका जो पार्टनर है उनको भी ऐसा ही चाहिए होता है जो कि इनके लिए नर्चरिंग हो, इनके लिए केयरिंग हो, ताकि इनकी जो चीज़ें हैं वो समझ सके. बिकॉज दे आर नॉट वेरी आउटस्पोकन, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते चीज़ें. तो पार्टनर को अपने आप समझने वाला पार्टनर इनको चाहिए होता है, ताकि समझे, इनसे पूछे, बार बार पूछना, ताकि क्योंकि इनका हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हों ये बता ना रहे हों और ये डीप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं. तो वहाँ से बचाने के लिए इनसे इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी रहता है. लेकिन इनको प्रोफेशन हमेशा बिना जो उनको जहाँ इनका मन लगता है वहाँ वो करना चाहिए. प्रेशर वाली जॉब्स इनको नहीं करनी चाहिए. अपना काम करना चाहिए, अपनी सेल्फ कुछ स्टार्ट करना चाहिए, सेल्फ सोल प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए अगर इनको बिजनेस कर रहे हैं तो. क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ के फिर इनका जो दिमाग है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता, क्योंकि दे लाइक टू हैव पीस वेन एवर दे आर वर्किंग, तो वो उसी तरह काम करता है. तो इसलिए इनको थोड़ा सा ईजी गोइंग रखने के लिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन इनका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फिर ये इनको प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो कम से कम आएंगी. दीज आर द पीपल, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो बैड प्लेजर का भी होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का भी होता है. तो इनको सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर चाहिए होता है, क्योंकि दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग टू ईज देयर माइंड. तो उसमें इन्वॉल्वमेंट जब ये रहती है उनकी, तो ये थोड़े से ईज रहते हैं. क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इनको ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इनकी जो इच्छाएं होती हैं जो बेडरूम में वो वाली उनको नहीं पता होंगी, तो ये लोग जो होंगे वो शेयर नहीं कर पाएंगे और ये अंदर ही रखेंगे. तो इनको सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर ही चाहिए होता है. दे प्रेफर करते हैं जो कि इनका जो अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो एक्सप्रेस कर पाए जिसके साथ ही, तो वैसा इनको पार्टनर चाहिए होता है. और बेसिकली चाहे वो इनकी फीलिंग्स हो इमोशनली, चाहे फिजिकल नीड्स हो, दोनों ही एक्सप्रेस करने के लिए इनको एक बहुत ज़्यादा कंपैटिबल पार्टनर चाहिए होता है, विच इज़ गोइंग टू वर्क फॉर देम, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम. तो इनको बस एक सजेशन है कि ये लोग
अपने जो काम है वो अपने मन का करें, ऐसा काम करें जहाँ बहुत प्रेशर ना हो। एंड मेडिटेशन, जो डेली रूटीन फिजिकल एक्टिविटी, अपने माइंड को काम में बिजी रखें रादर देन कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने लगें ये वो। अपने जो काम है, जो इनको पसंद है, जो एक्टिविटीज़ इनको पसंद है, जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व रहें, तो इनका दिमाग जो है वो फिर भी ईज रहता है और सेटल डाउन रहता है, विच इज़ गोइंग टू हेल्प देम फर्दर इन लाइफ। तो इसलिए इनको ऐसे कुछ काम करने चाहिए, तो वहाँ पे इनको फ़ायदा रहता है। मून जब 12th हाउस में होता है तो इंसान को अपने जो भी पूर्वज होते हैं उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जो कुल देवी कुल देवता होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। जो भी इनके एल्डर लोग होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। उससे इनका माइंड थोड़ा ईज पे रहता है। और ये लोग क्योंकि 12th हाउस में जब एक्सपेंस होता है, तो जैसे एक्सपेंस होता है तो इनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि बहुत पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं या बहुत पैसे जा रहे हैं। इसीलिए इनको ऐसे प्रोफेशन चूज करना चाहिए जैसे कि बिजनेस, जहाँ पे इनकी इनफ्लो ऑफ इनकम होता रहे। अदरवाइज इनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है, जो कि इनको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इनकी जो इंट्यूटिव पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। इनको लोगों की समझ बहुत होती है, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं, जो लोग सोचते ज़्यादा हैं, वो लोग इंट्यूशन की पावर होती है। इनको पता लग जाता है कौन क्या सोच रहा है, क्या मतलब किसके पीछे क्या थिंकिंग है। तो इनको वैसे लोग, इंट्यूटिव लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं ये। तो इनकी जो वो पावर होती है इनको अपने प्रोफेशन में यूज़ करनी चाहिए। इनको समझना चाहिए, डील करना चाहिए वैसे लोगों से, और अपने जो भी आसपास के लोगों को समझ के उनसे डील करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इनको थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेट को ईजी चीज़ें रखनी चाहिए। तो इनको ज़्यादा लाइफ में आप कह सकते हैं कि बढ़ने को आगे ज़्यादा मिलेगा। स्पेशली अगर मून की इनकी महादशा चल रही है, ऐसा कुछ ट्रांजिट चल रहा है जो मून के साथ प्लैनेट कोई है, तो हो सकता है इनको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को। तब इनको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इनका सोल्यूशन है मेडिटेशन एंड अपने जो अपनी जो भी मतलब जो भी आपके पूर्वज हैं, जो कुल देवी देवता हैं, उनकी पूजा करना, उनके मंदिर में जाना या मंदिर बनाओ, ये सब चीज़ें करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि है जुपिटर इन डिफरेंट हाउसेस पर। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।